जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है हमारे प्यारे प्यारे नेट जीआरएफ अभ्यर्थियों का, भावी प्रोफेसर्स का, आने वाले भावी समाज सुधारकों का, क्योंकि आप ही के ऊपर सब कुछ निर्भर है। आइए, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हमारा नया बिंदु है आपके आदिकालीन नाथ काव्य। वैसे सही शब्दों में हम नाथ साहित्य कह सकते हैं, आदिकालीन नाथ साहित्य, ये ध्यान रखिए, आदिकाल का नाथ साहित्य ऐसे हम कह सकते हैं। और काव्य कहेंगे तब भी बात वही है, बस यही है काव्य के अंतर्गत थोड़ी सी समग्रता नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि हम काव्य में कविता की ही बात करते हैं, जबकि साहित्य के अंतर्गत हम गद्य और पद्य दोनों की बात कर लेते हैं। तो इसलिए कभी कभी ये नाम थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन साहित्य जगत ने इसको यही नाम दिया है, तो बताइए फिर हम हमारी तरफ से कैसे इसको तोड़ मरोड़ दें। तो आदिकालीन नाथ काव्य की हम यहाँ पर बात करते हैं, और नाथों के अंतर्गत आप जानते हैं कि जो आपकी इससे पूर्व जो साधना पद्धति चल रही थी वह आपकी सिद्ध साहित्य की चल रही थी, और सिद्ध साहित्य से संबंधित जो आपके मुख्य सवाल बनते हैं, सरापा से लेकर के आपके सबरपा से लेकर के लोईपा से लेकर के आपके यानी कि कहें तो आपके डोंबी पा से लेकर के द्वारिक पा से लेकर के कणहपा से लेकर के जो मुख्य थे वो सारे के सारे आपने पढ़े हैं। अब इन सभी के अंतर्गत आपके मुख्य जो सवाल थे वो सारे मैंने आपको हल करा दिए हैं। मतलब जहाँ जहाँ से सवाल बनता है महत्वपूर्ण, वो महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आइए, पूरा लिखा भी दिया है, अब चलते हैं हम आगे की ओर, और हमारा नाथ साहित्य से संबंधित हम चर्चा करने वाले हैं। नाथ साहित्य, सभी बिंदु डाल लीजिए आप सभी। आज हम जो पढ़ेंगे वो नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, और नाथ साहित्य की सरल सी यदि मैं परिभाषा कहूँ तो सरल सी परिभाषा ये निकल कर के आती है क्या कि लिखिए, सिद्धों की भोग प्रधान, सिद्धों की भोग प्रधान सिद्धों की भोग प्रदान साधना की प्रतिक्रिया ही साधना की प्रतिक्रिया ही नाथ संप्रदाय है। ये नाथ संप्रदाय है। आगे लिख लीजिए, नाथ पंथ सिद्धों की विसंगतियों को दूर करते हुए विकसित हुआ है। आगे लिखिए, यही परंपरा अनवरत रूप से संत साहित्य तक पहुँचती है।
ये संत साहित्य तक पहुंचती है। आगे लिखिए, आलोचकों ने नाथ साहित्य एवं संप्रदाय विकसित होने का समय 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक माना है। ध्यान रखिए, हम नाथ संप्रदाय की बात कर रहे हैं तो सिद्धों के अंतर्गत जो भक्ति पद्धति चल रही थी, वामाचार मूलक साधना पद्धति। कौन सी साधना पद्धति? वामाचार मूलक साधना पद्धति चल रही थी। यह साधना पद्धति अपने आप में एक विकसित क्रम से, यानी कि कहीं न कहीं आपके साधकों को लगा कि इसमें वामाचार मूल में लेकर आना थोड़ा सा गलत है, तो हमारे संतों ने सोचा, यानी कि नाथों ने सोचा कि इस संप्रदाय में ये विसंगति है और उसको दूर करते हुए नाथ पंथ विकसित हुआ। यह नाथ पंथ जो विकसित हुआ, इस नाथ पंथ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के थोड़े से षट चक्र भेदन कह लीजिए, ऐसे आपके अष्टांग योग कह लीजिए, और आपके यानी कि कहें तो षट चक्र भेदन प्रक्रिया, आपके कुंडलिनी, आपके जागरण, इन सब बातों को लेकर के नाथ संप्रदाय आया। और जनता में जो एक आपके भय व्याप्त हो गया था सिद्धों का, यानी कि राजा भी एक समय ऐसा आ गया था कि राजा भी सिद्धों से डरता था, क्योंकि सिद्ध तंत्र मंत्र साधना को करने वाले थे। सिद्ध क्या है? तंत्र मंत्र साधना करने वाले थे, और तंत्र मंत्र में भी साथ में वामाचार मूलक स्त्री संसर्ग को साथ में लेकर के प्रथा चली थी, यानी कि ये पंथ चला था सिद्ध वाला। अब सिद्धों के पास में स्त्री सेवन इन्होंने बराबर रखा, स्त्री को साथ में रखा, आपके जहाँ ये रहे स्त्री को साथ में रखा। अब कई जगह इन्होंने कुछ अच्छी बातें भी थी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत, जैसे जाति पाति का विरोध कर देना, आपके पाखंड आडंबर का विरोध कर देना, लेकिन एक स्त्री की दशा के बारे में सिद्ध साहित्य कुछ भी नहीं सोच पाया। और स्त्री की दशा वहीं रही जो आपके एक मानवीय विकृति के अंतर्गत एक मन मस्तिष्क में, मनुष्य के दिमाग में हमेशा उत्पन्न रहा करती है, वह हमेशा की तरह इस साहित्य में भी ऐसी की ऐसी रही। कुल मिलाकर के उन्होंने नारी का सहयोग लिया, लेकिन नारी का सहयोग लिया तो इस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से उनको लेना चाहिए। और नारी को सहयोग केवल भोग प्रदान रूप से, यानी भोग्य वस्तु के जैसे भोगने के दृष्टिकोण से उन्होंने आपके नारी का साथ लिया। लेकिन बात यह है कि यह बात आपकी जनता को अच्छी भी नहीं लगी, और कहीं न कहीं सिद्ध साहित्य के प्रति, सिद्धों के प्रति आपके भय व्याप्त हो रहा था जनता के अंतर्गत। उस भय को निकालने के लिए, उस भय का निराकरण करने के लिए जो साहित्य समक्ष के सामने आया, वह साहित्य कौन सा है? नाथ साहित्य। अर्थात आपके गोरखनाथ ने, गुरु गोरखनाथ ने आपके नाथ पंथ की स्थापना की, यानी नाथ संप्रदाय पल्लवित हुआ। और नाथ संप्रदाय जब चल पड़ा तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से एक ही रहा, क्या? कि आपके नाथ पंथ के अंतर्गत स्त्रियों की जो दशा आपके साथी सेवन के रूप पर आपके देखा जा रहा था, उसका इन्होंने पूर्ण रूप से ही आपके वर्जन कर दिया, यानी कि उसको वर्जित कर दिया।
यानी कि स्त्री सेवन का इन्होंने त्याग समझा और स्त्री को इन्होंने आपके यानी कि भोग्य वस्तु न समझ करके स्त्री को माया रूप समझा, भोग्य वस्तु नहीं समझा है। ध्यान रखिए, स्त्री को भोग्य के रूप में स्वीकार किया सिद्धों ने, लेकिन हमारे नाथों ने स्त्री को भोग्य रूप में स्वीकार न करके आपके स्वीकार किया किस रूप के अंतर्गत, इन्होंने स्वीकार किया आपके माया के रूप में, कि आपकी स्त्री माया रूपिणी है जिसके जाल में फंस करके साधक अपने मार्ग से विचलित हो जाया करता है। ऐसा नाथों का दृष्टिकोण रहा इसके बारे में। क्या आप मेरी बात समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। अब जरा देखो तो, देखिए आपके आलोचकों ने नाथ साहित्य, आपके आलोचकों ने आपके नाथ साहित्य या फिर आपके संप्रदाय के विकसित होने का समय आपकी 10वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक निश्चित किया है, अर्थात लगभग यही समय रहा है। हाँ, अब जैसे कि मैं कहूँ कि हमारे नाथ पंथ के प्रवर्तक जो हैं वह आपके माने जाते हैं गुरु गोरखनाथ। यदि निर्दिष्ट प्रवर्तक और वास्तविक प्रवर्तक कहूँ तो गुरु गोरखनाथ ही हैं। बाकी हमारे प्रथम नाथ कहूँ या फिर नाथ पंथ का परिवर्तन जिनको श्रेय दिया जा सकता है कि साहब यहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो वो आपके मच्छिंद्र नाथ हो जाएंगे। यानी कि जिसे आप मत्स्येंद्र नाथ कहो, मीननाथ कहो, हाँ ये वैसे ब्राह्मण थे, विष्णु शर्मा इनका मूल नाम था, ध्यान रखिए। तो आपके इसी से ये आगे की ओर चलते हैं। हाँ, तो आपके मच्छिंद्र नाथ से नाथ पंथ आगे चल तो पड़ा, लेकिन चलते चलते आपके यानी कि आपकी खुद वापस आपके यानी कि मच्छिंद्र नाथ वामाचार मूलक साधना में आपके लिप्त हो गए, और इनकी आपकी जो यानी कि जो इनके साथ रही महिला यानी कि पद्मावती, उससे इनके 2 पुत्र भी हुए गए। जैसे 2 पुत्र हुए तो जो आपके नेमिनाथ वगैरह, तो आगे चल करके वो जैन धर्म में चले गए, तो जैन धर्म के तीर्थंकर कहलाए आगे चल करके। हाँ, तो कुल मिलाकर के दोनों पुत्र आपके पार्श्वनाथ नेमिनाथ जैन धर्म की ओर चले पड़े, तो जैन धर्म के तीर्थंकर बन गए, है तो इन्हीं की मच्छिंद्र। फिर ऐसे कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ ने इनको उपदेश दिया, गुरु गोरखनाथ ने इनको उपदेश दिया, अपने ही गुरु को उपदेश दिया, और अपने गुरु को उपदेश दे करके इन्होंने क्या किया, अपने गुरु को उपदेश दिया। और फिर पंक्ति प्रचलन में आ गई कि जाग मच्छिंदर गोरख आया। कौन सी पंक्ति, जाग मच्छिंदर गोरख आया, अर्थात आपके हे आपके मच्छिंद्र नाथ जी जाग जाइए, आपके शिष्य आपके यानी कि गोरखनाथ जी आपको जगाने के लिए आए हैं। आइए तो कुछ बातें हैं, लिखते जाइए। हाँ लिख लीजिए। सिद्धों की वामाचार मूलक साधना का विरोध करते हुए नाथ पंथ विकसित हुआ। आगे लिख लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय नाम से आलोचनात्मक कृति लिखी। ये देखिए नाथ संप्रदाय करके, और आगे लिख लीजिए आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय, नाथ मत, सिद्ध मार्ग, सिद्ध पंथ, अवधूत मार्ग, अवधूत मत, आदि नामों से संबोधित किया। लिख लीजिए आप सभी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संप्रदाय को क्या है, आपके सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, अवधूत पंथ, नाथ पंथ, ये ध्यान रखिए, इनका सबका आपने इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपके इसका लेखन किया है, यानी ये नाम दिए हैं किन्होंने, आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये ध्यान रखिए। तो मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, यहां तक पहुंच गए होंगे आप सभी। चलो आगे लिखिए, तो आगे चलते हैं। आप सभी हमारे प्यारे मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप अपनी इस कक्षा को लाइक और शेयर जरूर करते जाइए। हाँ, अब आज तो सबका अवकाश है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अपनी इस कक्षा के वीडियो को देखने वाले कम से कम 50 वाचिंग आ जानी चाहिए, इतनी अपेक्षा तो मैं आपसे रख सकता हूँ। और दिनों तो ये था कि सुबह का प्रातः काल का समय होता है तो कक्षाएं चलती रहती है, आपके समय नहीं मिल पाता, लेकिन आज तो क्या है, समय ही समय है। आज तो कोई विघ्न बाधा है ही नहीं, आज तो क्या है, समय ही समय है, ये ध्यान रखिएगा। आज तो कोई समस्या है ही नहीं। जब समस्या नहीं है तो मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप अपने इस कक्षा को क्या है, आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक आप इसे पहुंचा दीजिए, ये ध्यान रखिए। चलो मेरे ख्याल से आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। आओ तो आगे चलते हैं। आगे लिख लीजिए, लिखिए, नाथ पंथ में, नाथ पंथ में गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ ने षट चक्र साधना, षट चक्र साधना, योग साधना, अष्टांग प्राणायाम, अष्टांग प्राणायाम, और कुंडलिनी, कुंडलिनी जागरण आदि का प्रवर्तन किया।
आदि का प्रवर्तन किया। आगे लिख लीजिए, लिखिए सिद्धों से भयग्रस्त जनता को नाथ पंथ ने मुक्ति दिलवाई। लिखिए तो आप मेरे साथ साथ, सिद्धों से भयग्रस्त जनता को क्या है, आपके मुक्ति दिलवाई। ये ध्यान रखिए, ये कोमा लगा लेना भाई। अष्टांग प्राणायाम कुंडली जागरण आदि को लेकर के इन्होंने परिवर्तन किया है, और जो भयग्रस्त जनता थी उससे क्या है, आपके मुक्ति दिलवाई है। ये ध्यान रखिए। अब कुछ आपके महत्वपूर्ण एकाध कथन है, आइए मैं आपको लिखाता हूं। लिखिए तो ये कथन, लिखिए नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, और ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। लिख लीजिए, नाथ पंथ क्या है, सिद्धों की परंपरा से ही छट करके निकला है, और ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये ध्यान रखिए, किनका कथन है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। ध्यान रखिए। चलो आइए तो अब आगे की ओर चलें। आइए आगे की ओर लिखिए, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नाथों की संख्या 9 दी है। अब गोरक्ष सिद्धांत संग्रह ये नाथों का ग्रंथ है, तो इसमें सिद्धों की संख्या कितनी है, आपके 9। इनमें से पहला है आपके जड़ भगत, ऐसे ही है
आपके नागार्जुन। ऐसे ही है तीसरा मलयार्जुन, ये। ऐसे ही चौथा है चरपटनाथ, ये। ऐसे ही पांचवा है जलंधरनाथ, ये। पांचवा कौन है? जलंधरनाथ। छठवा है आपके भीमनाथ। सातवां है आपके सत्यनाथ, ये आपके चरपटनाथ, जलंधरनाथ। और फिर है आठवां है आपके हरिश्चंद्रनाथ। और नौवां है आपके गोरखनाथ। गोरखनाथ का शुद्ध नाम ये होगा गोरक्षनाथ। क्या है? गोरक्षनाथ, ये होगा, ध्यान रखिए। हाँ, ये 9 नाम दिए गए हैं। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। जिस तरीके से सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। उसी तरीके से नाथों की संख्या भी हमारे कितनी है? 9 है। आगे लिख लीजिए, लिखिए नाथों के आदिनाथ। आदिनाथ यानी कि पहला नाथ, यानी कि प्रथम नाथ। सिद्धों के आदिनाथ भगवान शिव माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भगवान शिव माने जाते हैं, ये ध्यान रखिए। अर्थात नाथ भगवान शिव के उपासक है, ईश्वरवादी है। ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जबकि पूर्व में तंत्र मंत्र साधना करने वाले, पूर्व में तंत्र मंत्र साधना करने वाले सिद्ध निरेश्वरवादी थे। ये ध्यान रखिए, लिख लीजिए, जबकि पूर्व में तंत्र मंत्र साधना करने वाले सिद्ध क्या थे? निरीश्वरवादी थे। ये ध्यान रखिए। आदिनाथ की हम बात करते हैं तो इनके आदिनाथ कौन माने जाते हैं? आपके भगवान शिव, ये ध्यान रखिए। तो मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने। चलो आइए आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्यारी सी सूचना है। सूचना क्या है? ये देखिए, आपके सपनों पर सफलता का रंग चढ़ाने के लिए उत्कर्ष आपके साथ है। हाँ, और उत्कर्ष लेकर के आया है आपके यूजीसी नेट के सभी लाइव एवं रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर आपकी 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में 90% डिस्काउंट के साथ में
है आपके, ये है ऑफर 21 से 28 मार्च तक आपके लिए है। तो आप सभी किसी भी कोर्स पर जा कर के आपके 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में इसे यानी कि खरीद सकते हैं और अपने तैयारी को नए आयाम दे सकते हैं। हाँ, तो ये मेरी बात आपकी। अच्छा, एक बात और है, उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स या बुक पर भी भारी डिस्काउंट आपको मिल जाएगी यदि बुकशाला में जाकर के आप कहते हैं। तो ये हमारे उत्कर्ष का बुकशाला है, ये ध्यान रखिए। तो इस के अंतर्गत जाकर के, इस ऐप में जाकर के आप अपनी किताब को खरीद सकते हैं। पढ़ाई तो करना ही करना है, तो ये आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो फिलहाल एक स्वर्णिम अवसर है, आपकी होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। आने वाले भविष्य के अंतर्गत आप सभी के यानी कि रंगों से आप सरोबार रहें। हाँ, और आप सभी प्यारे प्यारे मित्रों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, खूब आप यानी कि अपने जीवन में रंग घोलते रहें, रंग मिलाते रहें, आप सदैव रंगों की भांति प्रसन्नचित्त रहें। हाँ, और आने वाला जो आपने यानी इस वर्ष को छोड़ कर के आने वाला जो रंगों का त्यौहार होली आएगा यानी कि 2025 के अंतर्गत, वह आप किसी राजकीय महाविद्यालय में आप प्रोफेसर पद पर चयनित होते हुए होली का त्यौहार मनाएं। ऐसी शुभकामनाएं हैं आप सभी दोस्तों के लिए। और या समझ लीजिए व्याख्याता बनकर के आप मनाएं, ऐसी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। चलो आइए तो चलते हैं आगे की ओर। हाँ, आगे की ओर लिखिए अगला बिंदु, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। लिखिए आप सभी। कर लूँ क्या? तो आइए देखते हैं अगले हमारी यानी कि विद्वान हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, जो आलोचक रहे हैं, ने नाथों की संख्या 9 मानी है, 9 मानी है, जो थोड़ी भिन्न है, यानी कि थोड़ी सी क्या है, भिन्न है। ये देखिए, नातों की संख्या 9 मानी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, जो थोड़ी सी क्या है, आपके भिन्न है। ये ध्यान रखिए, थोड़ी सी क्या है, भिन्न है। अब ये है कौन से 9, आइए जरा देख लेते हैं। इनमें से पहला नाथ है आपके आदिनाथ, ये देखो, यानी भगवान शिव। दूसरा नाथ है आपके मच्छिंद्रनाथ, ये मच्छिंद्रनाथ। तीसरा इन्होंने रखा गोरखनाथ, ये गोरखनाथ। और चौथा इन्होंने रखा गहिणी या फिर गैनी, ये गहिणी या फिर गैनीनाथ, ये हो गया। और पांचवा रखा इन्होंने चरपटनाथ,
ये अब इनमें से कुछ नाम तो वही हैं जो आपके पहले वाले में हैं। हाँ, कितने हो गए? 5 हो गए। चरपट नाथक आ गए हम। और छठवा है आपके चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ। और सातवां है आपके चौरंगी से आगे है ज्वालेंद्र नाथ। ये और आठवां हो जाएगा ये भर्तहरि नाथ। और नौवां है आपके भर्तहरि नाथ और फिर है गोपीनाथ। ये भर्तहरि नाथ और फिर क्या है? गोपीनाथ। तो ये आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हो गया। आपके नाथों की संख्या 9 मानी गई। अब 9 नाथ कौन कौन से हैं ये आपके स्पष्ट हो गया है। तो ये नाथों की संख्या कितनी है? 9। और 9 आपके समक्ष आ गए। थोड़ी सी भिन्नता अलग अलग दिखाई दिया। अब थोड़ा सा अलग क्या है? थोड़ा सा अलग ये है कि आपके नाथों की संख्या 9 है। अब उनमें इनमें अंतर क्या है? वहाँ पर भी मच्छी है, यानी कि अब देखो ये भर्तृनाथ और गोपीनाथ, इनकी मैं बात करूँ, चरपट तो वहाँ भी था, ये गहनी वहाँ भी नहीं था, यहाँ जुड़ गया। ज्वालेंद्र वहाँ नहीं था, यहाँ जुड़ गया। चौरंगी वहाँ नहीं था, यहाँ जुड़ गया। तो थोड़ा सा भिन्न हो गया हल्का सा, है ना। आदिनाथ तो सबका ही है, तो इन्होंने आदिनाथ को तो वहाँ दिया ही नहीं, गोरक्ष में तो नाम ही नहीं दिया। तो आपके कुल मिला करके नाथों की संख्या 9 मानी। अब 9 जो मानी आपके तो देखिए, आइए नाथों की संख्या कितनी मानी है? 9 मानी है। 9 आपके समक्ष आ गए हैं। तो कुल मिलाकर के नाथों की संख्या 9 मानी है। जब मैं मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटा था तो आज भी गाँव के अंतर्गत जब भर्तृ महाराज के जागरण करवाए जाते हैं, और आज भी जोगी घर पर मांगने वाले आते हैं तो वैसे बोलते आते हैं, कैसे? नाथ भर्तृ का ताड़ा कर दे धीना का दैथाड़ा, है आपके मांग्या दूध बनगी खीर, ऐसे डायलॉग देते हुए आते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो वो ऐसे बोलते होते हैं। तो वो मुझे तो आज तक उनमें से कहते मैं तो यही समझता था कि भर्तृनाथ है कि गुरु गोरखनाथ है या फिर गोपीनाथ है। गोपीनाथ के बारे में थोड़ी सी संपत्ति हमेशा ज़्यादा रही कि भर्तृ की जो पत्नी थी पिंगला, तो पिंगला ने हल्का सा अपने देवर के साथ में दुराचार किया तो बेचारे वो घर से निकलवा दिया वगैरह वगैरह। तो फिर भर्तृ भी निकल गए। तो उसके लिए आपके बहुत सारे भजन हमारे लोक गीतों के अंतर्गत गाए जाते हैं, जिसको हम भजन संध्या में शामिल करते हैं, जागरण में शामिल करते हैं। जागरण में जब हम भजन संध्या कीर्तन में इनको शामिल करते हैं तो बात कुछ अलग ही नजर आती है। और वहाँ पर नाथों के निमित्त तो मैं तो समझता ही नहीं था कितने नाथ हैं, लेकिन यहाँ तो देखो पृथक पृथक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 नाथ अलग मान लिए और आपके उन्होंने आपके गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 नाथ अलग मान लिए। देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। ये देखिए, जैसे ही आप देखते हैं तो यहाँ पर देखो पहले वाले में जड़ भगतता इसमें नहीं है, और पहले वाले के अंतर्गत मलयार्जुन है, नागार्जुन है, इसमें नहीं है। और पहले वाले के अंतर्गत जलंधर नाथ है, वो इसमें नहीं है। और पहले वाले के अंतर्गत हरिश्चंद्र है, जो इसमें नहीं है। कुल मिलाकर के इसमें इतने नाम ज़्यादा मिल गए आपको, यानी कि कुछ अलग तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ये ध्यान रखिए। चलो आइए आगे चलते हैं अगले बिंदु की ओर। तो ऐसा सवाल आ जाए परीक्षा के अंदर, ऐसे सवाल बहुत बार आ जाते हैं। अब ऐसे सवाल क्या आ जाते हैं कि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि बताइए आप
यानी कि ऐसे सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों की संख्या 9 है, अब बताओ निम्न में से कौन सा नाथ है जो आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नहीं माना। दो दो सवाल का, दो दो शब्दों का विकल्प बनकर के आपके लिए तैयार हो गया मान के चलिए, तो फिर मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाना है। तो ऐसी दशा से निकलने के लिए ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ताकि आप इसको पहले ही लिख लें। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये वही हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, और इसके 2 भाग हैं, उनमें से एक ही भाग लिखा है। कौन सा? आपके प्रथम भाग ही लिखा है, आलोचनात्मक इतिहास का दूसरा भाग नहीं लिखा। लेकिन इसमें अधिकतर मत वही हैं जो शुक्ल जी की धारणाएं हैं, उन्हीं को स्पष्ट किया है। थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ गए, शुक्ल जी विक्रम संमत 1050 से अपने आप को प्रारंभ करते हैं, और ये आपके यानी कि 750 विक्रम संमत तक पहुंच गए हैं। समझ में आया? तो कुल मिलाकर के शुक्ल जी में इनमें काफ़ी थोड़ी सी भिन्नता है, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा। आइए जरा देखिए, तो हमारे चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तरीनाथ, गोपीनाथ, ये आपके सवाल हैं। आगे लिख लीजिए। आपके लिखिए, नाथ पंथ को मानने वाले अनुयायी जनता के बीच जोगी या योगी नाम से प्रसिद्ध हैं। के नाम से क्या है? प्रसिद्ध हैं। ये ध्यान रखिए, नाथ पंथ को मानने वाले जितने भी हमारे योगी हैं वो जनता में किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो आप समझ गए होंगे कि वो जनता के अंतर्गत योगी के नाम से प्रसिद्ध हैं। किस नाम से प्रसिद्ध हैं? योगी के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलो, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ तक आ गए होंगे। आइए तो आगे की ओर चलते हैं। लिख लीजिए, अगला बिंदु लिख लो। लिखिए, नाथ पंथ के योगी नाथ पंथ के अनुयायी या योगी कानों में छेद कराकर कानों में छेद कराकर कानों में छेद कराकर स्फटिक के बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं। बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं। इसलिए इन्हें कनफटे जोगी कहते हैं। इसलिए इन्हें कनपटे जोगी कहते हैं। लिखिए बाप सभी, इसलिए क्या कहते हैं मित्रों? इनको कनपटे जोगी कहते हैं। ये ध्यान रखिए, कानों के अंतर्गत बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं, ये ध्यान रखिए। अगला बिंदु लिख लीजिए, राहुल सांकृत्यायन। या फिर ऐसे लिख लीजिए, परिभाषा लिखो वही जो लिखी हुई है। लिखिए, नाथ पंथ सिद्धों का ही विकसित रूप है। सिद्धों का ही विकसित रूप है।
और ये कथन है राहुल सांकृत्यायन का। लिख लीजिए, एक कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है कि नाथ पंथ सिद्धों का ये क्या है? विकसित रूप है। ये ध्यान रखिए। आगे की ओर लिखते हैं तो लिख लीजिए, लिखिए, नाथ पंथ की शिष्य परंपरा में पहले आते हैं जालंधर नाथ। ये और जालंधर नाथ और फिर आपके है मच्छिंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ कहो तब भी दोनों बातें एक ही है। मैं लिख देता हूं, देखो, जालंधरनाथ आपके यानी कि बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, यही है। और दूसरे शिष्य हैं ये मच्छिंद्रनाथ। अब कोई तो कहता है कि जालंधरनाथ मच्छिंद्रनाथ गुरु भाई जैसे हैं, क्योंकि जालंधरनाथ कापालिक मत का प्रवर्तन करते हैं, और इधर जो आपके मच्छिंद्रनाथ हैं ये तो पूर्ण आधे तो नाथ बन गए और आधे आपके क्या हैं, यानी कि उसी में रह गए, मिले जुले आपके सिद्ध में रह गए मच्छिंद्रनाथ। ये मच्छिंद्रनाथ वही हैं जिनको आप मत्स्येंद्रनाथ कहते हैं। शुद्ध नाम ये है मत्स्येंद्रनाथ, ये ध्यान रखिए। अब मच्छिंद्रनाथ का जो शिष्य है ये, इनका शिष्य है गोरखनाथ, ये ध्यान रखिए। आदिनाथ तो भगवान शिव है और मच्छिंद्रनाथ का शिष्य कौन है? आपके गोरखनाथ। और गोरखनाथ का शिष्य है गैनीनाथ, ये ध्यान रखिए। कौन है? गैनीनाथ। और इधर लिख रहा हूं, देखिए, गैनीनाथ का शिष्य है आपके निवृत्तिनाथ, ये। और निवृत्तिनाथ का शिष्य है संत ज्ञानेश्वर। ब्रैकेट में लिख लो इनके, महाराष्ट्र के संत। संत ज्ञानेश्वर, ये ध्यान रखिए। तो ये इनकी शिष्य परंपरा हो गई एक तरीके से, ये बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। आपके संत ज्ञानेश्वर पुंडरिक संप्रदाय से संबंध रखते हैं अपना, ये ध्यान रखिए। तो मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने यहां पर भी। अब दोस्तों आपके लिए एक छोटी सी सूचना, बड़ी प्यारी सी, ये देखिए, सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग आपके यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है, फाउंडेशन बैच में आप एडमिशन लेते हैं तो वह आपके 11,000 रुपये की राशि का है, लेकिन फिलहाल आपके होली के शुभ अवसर पर आपको 1,800 रुपये में ही मिल जाएगा। हाँ, और आप अपने तैयारी को बड़ी धार दे सकते हैं इसके माध्यम से। और यूजीसी नेट का जो टारगेट बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, यानी कि कक्षा कक्ष से, हाँ लाइव, ऑफलाइन नहीं है, तो यह इसकी भी प्राइस आपकी 9,000 है, लेकिन फिलहाल आपको केवल ये 1,800 रुपये में मिल जाएगा। और मिल जाएगा तो बड़ी शानदार बात है, अच्छी बात है, काफ़ी फायदा होने वाला है आप सबका, मेरे प्यारे विद्यार्थियों का। तो आपके 1,800 रुपये के अंतर्गत आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं
और अपने यूजीसी नेट जेआरएफ पास करने का सपना साकार कर सकते हैं। और ये ऑफ़र ज़्यादा लंबे समय से नहीं है, ये आपके 21 से 28 मार्च तक आपके रहेगा, उसके पश्चात फिर ये नहीं है। फिर मान के चलिए फिर आपको राशि थोड़ी सी ज़्यादा व्यय करनी पड़ सकती है। तो फिलहाल आपके लिए एक मौका है, स्वर्णिम अवसर है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये यूजीसी का, आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, तो ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। ये ध्यान रखिए 1800 रुपयों के अंतर्गत आपका काम हो जाना है, और ये भी 1800 रुपये के अंतर्गत ही है। कोई सा भी लीजिए, अंतपंत फायदा आप ही का होने वाला है। चलो आइए, तो आइए, और ये आपने ये देख लिया है 90% डिस्काउंट के साथ में, आपकी 3 मंथ के एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में। तो बड़े शुभ समाचार है आपके लिए। आइए आगे की और अगला बिंदु लिखिए। लिखो शिष्य परंपरा तो आपने लिख ली। तो महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ने गोरखनाथ की शिष्य परंपरा स्वीकार की है। ये ध्यान रखिए, महाराष्ट्र के संत गोरखनाथ यानी कि ज्ञानेश्वर, तो ये पुंडरिक संप्रदाय के उन्नायक संत माने जाते हैं, गुरु गोरखनाथ ईश्वरी ज्ञानेश्वर। तो इन्होंने आपके यानी कि गोरखनाथ की शिष्य परंपरा को स्वीकार किया है। अब आइए थोड़ा सा हम देखते हैं, हमारे पुनरावृत्ति लेकर के चलते हैं। तो पुनरावृत्ति में आपने देखा कि सिद्धों की भोग प्रधान साधना पद्धति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उनका विरोध करते हुए जिस संप्रदाय का विकास हुआ वह हमारा नाथ संप्रदाय है। और नाथ संप्रदाय की विसंगतियों को दूर करते हुए, आपके भोग्य वस्तु समझे जाने वाली बातों से दूर होते हुए, स्त्री सेवन से परे होते हुए जिस संप्रदाय का विकास हुआ, उद्भव और विकास हुआ, वह कौन सा? हमारा नाथ साहित्य यानी कि नाथ संप्रदाय। अब ध्यान दीजिए आगे की ओर। हाँ, और यही परंपरा आगे चलकर अनवरत रूप से संत साहित्य तक पहुंचती है। यदि हम संत साहित्य का उद्भव और विकास माने तो हमारे को मूल स्रोत उसके यहीं दिखाई देंगे सिद्ध में। सिद्ध से वह परंपरा निकल के आ जाएगी आपके किसमें? नाथों में, और नाथों से पहुंचेगी वह संत साहित्य के अंतर्गत। जैसे कि आचार्य शुक्ल ऐसे कहते हैं कि भारत देश के अंतर भक्ति काल का जो उद्भव उदय विकास हुआ है उसके पीछे यानी कि ये मुसलमानों के आने के कारण हुआ है। अर्थात मुसलमानों से आपके हताश होने के कारण, मुसलमानों से पराजय होने के कारण एक हताश हिंदू जाति के पास आपके भक्ति मार्ग के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या बचा था, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। लेकिन इस परंपरा को देखिए, जो मत सिद्ध संप्रदाय लेकर के चला है वही परंपरा आगे चल कर के नाथ संप्रदाय में अपनी त्रुटियों को दूर करते हुए आगे की ओर बढ़ी। समझ रहे हैं? तंत्र मंत्र साधना पर सिद्ध भी बल देते हैं, नाथ भी बल देते हैं, लेकिन इनके पास स्त्री नहीं है, उनके पास स्त्री थी। वो स्त्री को साथ में लेकर के चल रहे थे, भोग्य रूप में लेकर चल रहे थे, लेकिन ये स्त्री को आपकी माया रूपिणी कहते हैं, यानी कि ईश्वर से आपकी दूर करने का मार्ग इन्होंने उनको बता दिया, ऐसे समझ लीजिए। तो हल्का सा थोड़ा सा अंतर है। और वहीं आपके स्त्री आगे चल करके संत साहित्य में वापस आपके साथ में आ जाती है, लेकिन अब भोग्य वस्तु में न आकर के सहधर्मिणी के रूप में साथ में आती है। ध्यान रखिए, तो विकसित तो अंतपंथ यहीं से हुआ ना भाई, परंपरा यहीं से चालू हुई है। अब आगे की ओर देखिए, नाथ साहित्य का समय हम बात करें तो 10वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हम ठहराते हैं। रावल शंकरताइन ने आपके गोरखनाथ जी का समय 845 ईस्वी के आसपास माना है। कितना समय माना है? 845 ईस्वी की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय आपके 9वीं शताब्दी माना है। अब मान के चलिए समकालीन भी रहे होंगे तो आपका काफी अंतर सा रह गया। और आपके पीताम्बर भड़तवाल ने इनका समय 11वीं शताब्दी माना है, गुरु गोरखनाथ का। और फिर आपकी बात करें तो आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी माना है। आचार्य शुक्ल ने भी 13वीं शताब्दी माना है, ध्यान रखिए। लेकिन आपके आंकड़ों के अनुसार तुम निश्चित कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि कह सकते हैं कि 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास शायद नाथ ज़्यादा रहे होंगे। और आइए आगे चलते हैं। तो
तो ये समय हो गया। सिद्धों की वामाचार मूलक साधना पद्धति का विरोध करते हुए नाथ संप्रदाय विकसित हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों के लिए एक आलोचनात्मक कृति लिखी जिसका नाम है नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय के अंतर्गत नाथ पंथ को इन्होंने नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय, नाथ मत, सिद्ध मार्ग, सिद्ध पंथ और आपके अवधूत मार्ग, अवधूत मद आदि नामों से इन्होंने संबोधित किया है। ध्यान रखिए। हाँ, आगे की ओर चलते हैं। तो नाथ पंथ में गुरु गोरखनाथ ने आपके 60 चक्र साधना, जो कुंडलिनी साधना, कुंडली जागरण, इससे पहले आपके कुंडलिनी का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं आया, लेकिन आपके सिद्धों ने कुंडली पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 60 चक्र भेदन, जैसे कि हमारे शरीर के अंतर्गत 60 चक्र होते हैं, जैसे कि शुरुआत करते हैं मूलाधार से, मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मणिपूर्ण, फिर आपके अनाहद चक्र, फिर आपके क्या है विशुद्ध चक्र, फिर क्या है आपका आज्ञा चक्र, फिर ये तो आपका अंदर सहस्रार कमल वाला हो गया। तो कुल मिलाकर के 6 चक्र, तो 60 चक्र भेदन, यानी कि 6 चक्रों का भेदन करते हुए जब आत्मा इन चक्रों को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ती है तो वह परंपरा, उसे बोलते हैं अनहद नाद। अर्थात जब आपके साधक लीन हो जाता है तब उसे एक अलग ही प्रकार का आनंद आने लगता है। हमारी बस की बात नहीं है, आपकी भी नहीं है, तो सोचना विचारने का मतलब नहीं, वो साधकों के लिए भी दुर्लभ है। हाँ, यानी ईश्वरीय संगीत सुनने का जो आनंद है वह साधकों के लिए भी दुर्लभ होता है। तो हम तो है ही कौन से खेत की मूली, समझिए आप मेरी बात को। आइए आगे की ओर चलते हैं। हाँ, तो आगे देखिए, आपके जो गोरखनाथ ने, अब आपके सवाल आ जाए कि आपकी 60 चक्र साधना, हिंदी साहित्य में 60 चक्र साधना का परिवर्तन किसने किया? गुरु गोरखनाथ ने। योग साधना का परिवर्तन किसने किया? यो आपके हिंदी साहित्य में तो गोरखनाथ ने। जो पतंजलि का योग साधना का उच्च लक्ष्य था उसको लेकर के चले, कौन? गुरु गोरखनाथ। इन्होंने अष्टांग आपके प्रक्रिया पर जोर दिया और इन्होंने आपके प्राणायाम पर, कुंडलिनी जागरण, इनका सबका परिवर्तन हिंदी साहित्य में किसने किया है? तो गुरु गोरखनाथ ने ही किया है। आगे देखिए, सिद्धों से भयग्रस्त जनता को नाथों ने मुक्ति दिलाई है। जो सिद्धों से आपके तंत्र मंत्र साधना चल रही थी, इससे चारों ओर का वातावरण बड़ा भयग्रस्त हो गया था। इस भयग्रस्त वातावरण के अंतर्गत उनको मुक्ति दिलाने वाले कौन निकल करके आए? ये नाथ पंथ ही निकल करके आया है। और नाथ पंथ के लिए इन्होंने कहा है कि सिद्धों की परंपरा से ही यह क्या है, छट करके निकला है। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है। किन्होंने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है कि जो ये नाथ पंथ है यह सिद्धों की परंपरा से ही क्या है, छट करके निकला है। ऐसा कहना है किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये ध्यान रखिए। हाँ, और ये जो बात लिखी हुई है यानी छट करके निकला है, यह आपके आचार्य शुक्ल ने लिखी है। कहाँ पर? इन्होंने लिखी है आदिकाल के प्रकरण में। आदिकाल के प्रकरण, आदिकाल के प्रकरण 2, आदिकाल प्रकरण 2 कर लीजिए। तो इस प्रकरण के अंतर्गत इन्होंने ये बात लिखी है। किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है परीक्षा के अंतर्गत कि बताइए नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छट करके निकला है, ऐसा किसने कहा? ये तो शुक्ल जी ने कहा। ये तो सरल सा सवाल हो गया। लेकिन सवाल ये आ जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो आपके यानी कि लिखे, तो उन्होंने इसका उल्लेख किस भाग में किया है शुक्ल जी के इतिहास में? तो उन्होंने क्या है, आदिकाल के प्रकरण भाग के अंतर्गत 2 में, दूसरे भाग में इसका वर्णन किया है। ध्यान रखिएगा। अगला है, जिस प्रकार से सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, जैसे कि ज्योतिश्वर ठाकुर के अंतर्गत भी सिद्धों की संख्या 84 मानी गई, लेकिन वास्तविक संख्या इतनी ठहरती नहीं है। तो ज्योतिश्वर ठाकुर के अंतर्गत वहां पर नाथों का उल्लेख भी आता है। ध्यान रखिए, ज्योतिश्वर ठाकुर की जो रचना है वर्ण रत्नाकर, उसके अंतर्गत आपके नाथों का उल्लेख भी आता है। इसको अगली कक्षा में लिखवा दूंगा आपको मैं। हाँ, तो ये क्या है कि वहां पर इनका भी उल्लेख आता है। तो जिस प्रकार हमारे सिद्धों की संख्या 84, उसी प्रकार आपकी गोरख सिद्धांत संग्रह, ऐसा कहते हैं गोरखनाथ जी के द्वारा सिद्ध स्वीकृत किए गए। ये आपकी इनकी संख्या कितनी है? आपकी गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार आपकी 9 संख्याएं। तो 9 संख्या में आपके सबसे पहले नाथ माने जाते हैं। नाथों के भी नाथ, नाथों के भी क्या है? नाथ। वो कौन है? आदिनाथ, यानी भगवान शिव। ये ध्यान रखिए, नाथों के भी नाथ आदिनाथ भगवान शिव माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा।
हाँ, तो इन्होंने नाथों की संख्या 9 गिनाई। तो उस 9 नाथ जो भगवान शिव के भक्त हैं उनमें से आपके निकल करके कौन आए, जैसे कि हम कहें मच्छिंद्रनाथ के चेले कौन, गोरखनाथ। तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके से ये क्रम पर ध्यान मत रखना, क्रम नहीं है इनका, ये वो इस क्रम में आए हैं क्या, नहीं, ये तो आए हुए जो 9 नाथ माने हैं उनकी संख्या है, तो आगे पीछे भी लिखी हुई है, ध्यान रखना। हाँ, इस पे मैंने ध्यान दिया भी नहीं है। तो आपके गोरखनाथ तो पहले आने चाहिए, तो बाद का तो मतलब ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जरा देखिए, तो इनमें 9 नाथों के अंतर्गत आपके जड़ भगत, फिर आपके क्या है नागार्जुन, ये ध्यान रखिए, इसमें छोटा हुआ भाई काट के सही कर लेना, नागार्जुन, फिर आपके मलयार्जुन, फिर आपके चरपटनाथ, फिर आपका जलंधरनाथ, फिर आपका भीमनाथ, फिर आपका सत्यनाथ, फिर आपके हरिश्चंद्र, फिर आपका गोरखनाथ, ये ध्यान रखिए। तो नाथों के आदिनाथ भगवान शिव हैं, अर्थात ये ईश्वर को मानने वाले हैं, जबकि पूर्व के अंतर्गत जो सिद्ध संप्रदाय था उसमें तंत्र मंत्र साधना पर आपके बल दिया गया, लेकिन आपके निरेश्वरवादी रहे, ईश्वर पर आपके विशेष रूप से यानी किसी भी ईश्वर की उन्होंने उपासना नहीं की, ये ध्यान रखिए। आगे की ओर देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों की संख्या 9 मानी है। कितनी संख्या मानी है, 9 मानी है, लेकिन इन्होंने जो 9 नाथ माने वो गोरख सिद्धांत संग्रह से थोड़े से भिन्न है। अब जरा देखिए, हमारे पहले नाथ है इन्होंने आदिनाथ, अर्थात भगवान शिव के उपासक हो गए, एक तरीके से भगवान शिव के क्या है उपासक हो गए एक तरीके से। तो आदिनाथ भगवान शिव, फिर आपके मच्छिंद्रनाथ, फिर आपका गोरखनाथ, फिर आपके क्या है गहनी यानी कि गैनीनाथ, हाँ, और चरपटनाथ, फिर आपके चौरंगी, फिर ज्वालेंद्रनाथ, फिर भरतरी, फिर गोपीनाथ। ये सा सवाल आ जाए कि ऐसा कौन सा नाथ है जिसके गीत जनता के बीच में बहुत प्रसिद्ध है, आपके लोगों के बीच में गाए जाते हैं, तो हमारे भरतरी और गोपीनाथ के गीत हैं। हाँ, तो यानी कि ऐसे रोजाना खूब गाते हैं, मुझे अभी भी याद है, आपके घर पर आते खूब गाते हैं, नाथ भरतरी का ताड़ा कर दे धीणा का दह थाड़ा, मांग्या राबड़ी मिलगी खीर, हिम आपनो सबको छह भाई सीर, लाओ भाई घाल दो। तो इस तरीके से आपके हमारे यानी कि भगवान शिव की अनन्य भक्त, क्योंकि वो तो शिव भक्ति पर विश्वास करते हैं, शक्ति को साथ नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा, शिव भक्ति पर विश्वास करते हैं और शिव भक्ति पर ही सब कुछ इनका परचम है। नाथ पंथ के अनुयायी जनता के बीच में जोगी या योगी के नाम से प्रसिद्ध है। नाथ पंथ के योगी कानों को छेद करके कानों में छेद कराते हैं, बड़े बड़े कानों में आपके स्पटिंग के कुंडल पहनते हैं, इसलिए इनको कनपटे जोगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कनपटे जोगी, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, नाथ पंथ में सिद्धों का ही विकसित रूप है, नाथ पंथ सिद्धों का ही विकसित रूप है, ऐसा कहना है हमारे राहुल संकीर्तन। ये राहुल संकीर्तन वही हैं जिन्होंने आपके पुरातत्व संग्रह और आपकी हिंदी काव्य धारा और आपके सिद्धों की रचनाओं का आपके संपादन कार्य किया है। तो कौन है, राहुल संकीर्तन, ये वही है। अब इनकी शिष्य परंपरा को हम देखते हैं, तो नाथ पंथ में आदिनाथ तो कौन है, भगवान शिव। तो भगवान शिव के 2 चेले हो गए, एक तो जलंधरनाथ और एक आपका कौन है, मच्छिंद्रनाथ, ये ध्यान रखिए। तो जलंधरनाथ तो ये तो हो गए कापालिक मत के प्रवर्तक, तो इनको तो अलग छाट दीजिए। और दूसरा कौन सा है, मच्छिंद्रनाथ। तो मच्छिंद्रनाथ के चेले कौन हुए, गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ के चेले कौन है, गैनीनाथ। गैनीनाथ के चेले कौन है, निवृत्तिनाथ। निवृत्तिनाथ के चेले कौन है, संत ज्ञानेश्वर, ध्यान रखिए। और संत ज्ञानेश्वर ने आपकी गुरु गोरखनाथ की शिष्य परंपरा को स्वीकार किया है। ऐसा सवाल बहुत बार आ गया परीक्षा में, ध्यान रखिए कि शिष्य परंपरा में आपके ज्ञानेश्वर ने किसकी शिष्य परंपरा स्वीकार की है, तो गुरु गोरखनाथ की। ये इस परंपरा में ध्यान रखिए, इस तरीके से ये जाप के यानी कि कौन, संत ज्ञानेश्वर कौन है, ये महाराष्ट्र के संत हैं, ये ध्यान रखना। आगे की ओर देखिए, फिर हमने चर्चा की हल्की सी आप सभी दोस्तों के साथ में कि महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ने गोरखनाथ की शिष्य परंपरा को स्वीकार किया है। हाँ, तो मेरे प्यारे मित्रों, फिर पुनः आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आने वाले भविष्य में आप किसी न किसी राजकीय पद को सुशोभित करते रहें, उसकी शोभा बढ़ाएंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में हाँ कक्षा को विराम देंगे। मैं चाहूँगा कि एक बार सभी कक्षा को शेयर जरूर कर देना। हाँ, आज तो आप छुट्टी है, फ्री भी हैं, तो जितने विद्यार्थियों को शेयर कर सको उतना कर लीजिए। हाँ, और हम मिलेंगे आने वाले दिन। जब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लगातार। धन्यवाद।